आज हम प्रत्येक शनिवार को होने वाले क्विज कंपटीशन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस सैटरडे को जो टॉपिक लिया गया है वो सर्कल क्लास 9th है। इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं अब आज हम उनकी चर्चा करते हैं। जो हमारे सामने पहला प्रश्न है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण होते हैं। अब वृत्तखंड में आपने क्या किया, दो बिंदु बी और सी ले लिए हैं, तो इस वृत्त को हमने एक लघु वृत्तखंड और एक बी सी दीर्घ वृत्तखंड में बांट दिया है। अब जो क्वेश्चन है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं। मान लीजिए आपने एक बिंदु ये ले लिया है, आपने एक बिंदु लिया ये, जिसका नाम आप देते हैं P, और इसका नाम आपने दिया Q और इसका नाम आपने दिया R। अब तीन बिंदु हैं एक ही वृत्तखंड के है लघु वृत्तखंड में, दीर्घ वृत्तखंड में, और BC आपकी चाप है। आप क्या करेंगे, यहाँ से B को आपने क्या किया, B को P से मिला। अब आपने क्या किया, B को P से और P को C से, ऐसे ही आपने B को Q से मिलाया और Q को फिर से मिला दिया C से, और ऐसे ही आपने B को मिलाया है R से और R को मिला दिया आपने C से। अब जो ये दीर्घ वृत्तखंड है इसमें आपके पास तीन कोण आ गए हैं। इन कोणों का नाम अगर देना चाहें, एक आपके पास कोण P हो गया है, एक Q हो गया है और एक R हो गया है। तो कोण P, Q, R एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं और तीनों कोण क्या होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये तीनों कोण आपस में क्या आएंगे, बराबर। तो इसका पहला ऑप्शन क्या बनेगा, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये ऑप्शन आपने निशान लगा देना है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण होता है। अब अर्धवृत्त खींचते हैं पहले। अर्धवृत्त आप केंद्र से जब इस व्यास को खींचोगे तो ये वृत्त अब दो भागों में बट गया है, दोनों अर्धवृत्त हैं। अब अर्धवृत्त में जितने भी कोण होते हैं, मान लीजिएगा आपने ये कोण एक अर्धवृत्त में बनाया है, देखिए आ गया। ऐसी अगर आप और बनाना चाहो तो ये आ गया। आप जो ये अर्धवृत्त में जो कोण बने हैं, ये कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। प्रश्न नंबर 3 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो केंद्र से गुजरती है, तो सबसे बड़ी जीवा ये है। अब ये क्या बनेगी, ये छेदक रेखा है या व्यास है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वृत्त का एक व्यास है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या आ जाएगा आपके पास, वृत्त का व्यास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की कहलाती है। अब मान लीजिए ए और बी दो बिंदु है वृत्त पर, अगर इन दोनों को बिंदुओं को मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये त्रिज्या है, चाप है, जीवा है या वृत्तखंड। तो इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। इसी प्रकार C और D को मिलाया तब हमारे पास एक अन्य जीवा प्राप्त हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है जी, जीवा कहलाती है। तो ये इसका सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान केंद्र यानी केंद्र एक है और विभिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त
कहलाते हैं। अब ये जो केंद्र है, इस केंद्र को मान के और इतनी त्रिज्या लेकर हमने ये वृत्त खींचा है। इसी प्रकार इसी केंद्र को लेकर हमने और ये हमने त्रिज्या ली तो ये दूसरा वृत्त खींचा। इसी प्रकार हमने ये इसी केंद्र को लेकर एक अन्य वृत्त खींचा है और इसी को केंद्र मान के और ये त्रिज्या लेकर हमने वृत्त खींचा। तो ये सब के सब वृत्त क्या होते हैं, क्योंकि इनका जो केंद्र है वो सिर्फ एक ही बिंदु है। तो ऐसे वृत्त को हम क्या कहते हैं, ऐसे वृत्त को हम कहते हैं स्केंद्रीय वृत्त। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, स्केंद्रीय वृत्त। तो इसका बी ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है जो वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब जो ए बी है आपके पास, ए बी जीवा 16 सेंटीमीटर दी हुई है और जो कि केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये जो लंब है, लंब इस ए बी जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा क्योंकि इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो अब ये कितना रह गया, 8 सेंटीमीटर एक भाग रह गया, 8 सेंटीमीटर दूसरा भाग रहेगा, दो बराबर भाग है। अब पाइथागोरस प्रमेय का अगर यूज करें हम, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास क्या आ गया, कर्ण आ गया है। अब हमें पता है कि कर्ण जो है उसको कैसे निकाला जाता है। कर्ण को निकालने का सूत्र क्या है हमारे पास, कर्ण निकालने के लिए हमें पता है कि AC का जो वर्ग होगा आपके पास, AC का वर्ग वो किसके बराबर हो जाएगा, जो AC है आपके पास, AC का वर्ग आपके पास क्या आ जाएगा, AD का वर्ग जमा में CD का वर्ग। अब AD आपके पास कितना है, आपके पास AD 16 आ गया है, सॉरी AD आपके पास हो गया है 8 का वर्ग जमा में CD कितनी है आपके पास, 15 है, 15 का वर्ग। अब इन दोनों को हल किया, 8 का वर्ग किया आपके पास 64 आ गया, 15 का वर्ग किया 225 आ गया। अब इन दोनों को जब जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया है, 289 आ गया है। ये आपके पास AC का वर्ग है। तो आपके पास AC क्या हो जाएगा, 289 का वर्गमूल, जो कि कितना होता है आपके पास 17 है। क्या आपके पास 17 ऑप्शन है? जी हाँ। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा आपके पास, 17 सेंटीमीटर बनेगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वृत्त के दो व्यास परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये केंद्र से गुजर रहा है, दो व्यास है, ये परस्पर क्या कर रहे हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनके जो अंत बिंदु है, अब अंत बिंदु का नाम दे देते हैं, ये A आ गया है, ये B, C और D। अंत बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज क्या होगा। चलेगा, पहले हम इनको मिला लेते हैं और देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। इनको मिलाने पर C और D को मिलाया, C को B से मिलाएंगे और B को मिलाएंगे A से और A को मिलाएंगे D से। अब ये हमारे पास क्या है, क्या ये समचतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है। अब आप देखो, ये इसकी रेडियस R होगी आपके पास, ये आपके पास R है, ये भी R है, तो ये क्या आ जाएगा, R का वर्ग जमा में R का वर्ग
और इसका वर्गमूल, यानी ये आपके पास क्या आ गया है 2r स्क्वायर का वर्गमूल, जिसको हल करने पर हम प्राप्त करते हैं वर्गमूल 2r। अब प्रत्येक जो भुजा रहेगी ए भी आपके पास क्या आ गई है वर्गमूल 2r, ये भी क्या आ गया वर्गमूल 2r, और ये भी आपके पास क्या आएगी वर्गमूल 2r, और ये भी आपके पास क्या आएगी वर्गमूल 2r। सभी भुजाएं बराबर है। अब db क्या है, db एक अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त एक व्यास है, तो ये कोण क्या हो जाएगा अर्धवृत्त में बना कोण, तो ये कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार AC एक व्यास है, तो ये जो B कोण हुआ वो भी क्या हो गया अर्धवृत्त में बना कोण, जो कि 90 डिग्री का है। इसी प्रकार C भी आपके पास 90 डिग्री का कोण आ जाएगा, और ये भी 90 डिग्री का कोण। चारों कोण 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक भुजाएं बराबर है, तो इसका सही जो ऑप्शन होएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा एक वर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है वर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 सरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब 3 जो कोलिनियर पॉइंट है, मान लेते हैं आप रेखा लेते हैं। आपने क्या किया एक रेखा ली है, अब रेखा ली है, आपने 3 सरेखी बिंदु, ये आपका ए बिंदु आ गया, और ये आपका बी आ गया है, और ये आपके पास सी आ गया है सी, और तीनों बिंदु सरेखीय यानी एक ही रेखा पर है। अब तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पर है, तो क्या इनसे कोई वृत्त खींचा जा सकता है? सोचिए, क्या कितने वृत्त हम खींच सकते हैं जो तीनों बिंदुओं से होकर जाए? क्या ऐसा संभव है? इसके लिए हम प्रकार का यूज करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिएगा आपने बी को सेंटर मानकर अगर आपने ये वृत्त लगाया है, तो ए और सी से चला गया, या आप ऐसे कर सकते हो कोई छोटा वृत्त आप खींचना चाहो तो क्या होगा वो बी और सी से होकर जाएगा। इसी प्रकार या ऐसा हो सकता है जो बी और सी से होकर जाए, या आपका ए और बी से होकर जाए, लेकिन ऐसा कोई वृत्त नहीं है जो तीनों बिंदुओं से होकर जाए। तो इसलिए 3 सरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या कहेंगे हम 0 कहेंगे। इसका सही ऑप्शन क्या है आपके पास 0 आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चित्र में क्या दिया हुआ कोण ABC 45 डिग्री का है, तो कोण AOC आपने निकालना है कि ये जो कोण होगा, ये कोण AOC ये कितने का होगा। अब आप ये देखो, अगर आपका ये A बिंदु है और ये आपका C बिंदु है, ये लघु वृत्तखंड हो गया, और लघु वृत्तखंड ने क्या किया है, चित्र में यदि कोण ABC 45 डिग्री का हो तो कोण AOC निकालना है। अब इस चित्र में क्या है कि AC चाप द्वारा एक कोण तो आपके पास केंद्र O पर बना है, केंद्र O पर कोण AOC, और एक AC चाप ने शेष वृत्तखंड में कोण बनाया है जिसका मान क्या है कोण ABC, जिसका मान आपके पास दिया हुआ है 45 डिग्री। अब जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र पर बना वृत्त जो कोण होता है वो शेष वृत्तखंड पर बने कोण का दुगना होता है, कि अगर इसने AC चाप ने शेष वृत्तखंड पर 45 डिग्री का कोण बनाया है तो केंद्र पर बना कोण क्या होता है उसका दुगना कोण होता है। तो 45 का अगर हम दुगना करेंगे, ये दुगना हो गया है 45 का, तो आपके पास क्या हल आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ गया आपके पास डी आ गया है 90 डिग्री। चलिएगा नेक्स्ट लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त के लघु वृत्तखंड में बना कोण होता है। चलिएगा पहले इसको वृत्त को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, ए बी। अब ए बी आपके पास क्या आ गया है लघु वृत्तखंड आ गया है, और बी से ए की तरफ गए तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड आ गया है।
अब ये आपके पास केंद्र है, केंद्र O। अब जो प्रश्न है कि वृत्त के लघुखंड में बना कोण कैसा होता है। अब लघुखंड में जो कोण बनेगा आपके पास वो क्या होगा, वो कोण आपके पास क्या हो जाएगा। अगर आपने A को O से और O को B से मिलाया, ये जो कोण बना है और ये दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण है, तो ये जो कोण है लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है आपके पास, एक न्यून कोण होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए न्यून कोण सही ऑप्शन है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में कैसे होती है। आपके पास वृत्त का केंद्र है और बराबर दूरी पर, मान लीजिए आपने ये दूरी ली है और इस दूरी पर आपने ये एक वृत्त की जीवा खींच दी जिसका नाम आपने ए बी दे दिया। अगर इसी दूरी पर आपने दूसरी जीवा खींची है तो जीवा सी डी आ गई है। तो ये जो जीवाएं होती है, ये जीवाएं हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसका ऑप्शन एक आ गया। तो याद रखना कि वृत्त के केंद्र से समस्त दूर जीवाएं लंबाई में समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या है, जिसके चारों शीर्ष जो है एक वृत्त के ऊपर होते हैं, उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब सम्मुख कोण कौन सा, डी और बी, ये सम्मुख कोण है। इनका जो योग होगा क्या वो 90 डिग्री का होगा, पूरक होगा या संपूरक होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या आएगा, संपूरक होगा, यानी 180 डिग्री का। इसी प्रकार ए और सी सम्मुख कोण है, इनका योग भी क्या होगा, एक संपूरक होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बिंदु P की केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या से अधिक है। अब आपके पास ये वृत्त की त्रिज्या आ गई है, मान लेते हैं O है और ये A है। अब बिंदु P जो है आपको वृत्त की त्रिज्या से अधिक दूरी पर लेना है। तो मान लीजिए P बिंदु आ गया। अब ये जो P बिंदु की जो दूरी है O बिंदु से, वो इसकी त्रिज्या से अधिक है। तो P बिंदु कहाँ पर है, क्या P बिंदु वृत्त पर है, क्या यहाँ पर वृत्त के ऊपर है, या वृत्त के अभ्यंतर में है, क्या इसके अंदर है P बिंदु, या वृत्त के बहिर्भाग में है, या इससे बाहर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा कि जो P बिंदु है वृत्त के बहिर्भाग में है, वृत्त से बाहर है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास C आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। और आखिर का जो प्रश्न है उसको लेते हैं कि इस फिगर में O जो है आपके पास सेंटर है, एक पास O सेंटर है और इस सेंटर पर कोण AOC जो दिया हुआ है वो 130 डिग्री है। तो कोण ABC आपने ये कोण आपने निकालना है। अब देखिएगा इस AC वृत्तखंड ने क्या किया है, सॉरी इस AC ने, अगर आप यहाँ से लो लघु वृत्तखंड ने केंद्र पर कोण बनाया है 130 डिग्री का। अब आपको पता है कि ये जो पूरा जो कोण होता है ये कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब 360 में से अगर आप 360 में से अगर आप 130 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 230 आ गया है। तो ये आपके पास 230 डिग्री का कोण आ गया है। अब आप कह सकते हो ये जो AC जो चाप है, दीर्घ चाप, इसने केंद्र पर 230 डिग्री का कोण बनाया है और ये जो कोण है इसी चाप के द्वारा शेष वृत्तखंड में बना कोण है ABC। अब ये जो शेष वृत्तखंड में बना कोण ABC है, ये जो कोण होता है केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो इसलिए आपके पास ये जो कोण आएगा 230 का अगर आप आधा करोगे
तो वो क्या आ जाएगा, 115 डिग्री आ गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपके पास, सी आ गया। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो मैथ क्विज क्लास 9 में काफ़ी सहायक होंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को समझें और वीडियो को समझने के बाद इस PDF फाइल की आप रिवीजन करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सभी टीचर साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को शेयर करें, इस PDF फाइल को भी शेयर करें जो मैं इसके साथ भेज रहा हूँ, ताकि बच्चों को कल होने वाले क्विज में मदद मिले। थैंक यू।